रांची नगर निगम चुनाव में बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। राजधानी में चुनावी चर्चा हर तरफ तेज हो चुकी है। एक तरफ जहां जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनावी ड्यूटी को लेकर एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है। सरकारी अमले की अगर हम बात करें तो चुनावी ड्यूटी से बचने की होड़ को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। कोई अपनी शादी का कार्ड दिखा रहा है तो कोई घुटनों के दर्द का बहाना बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए जानते हैं कि आखिर रांची नगर निगम चुनाव को लेकर जमीनी हकीकत क्या है और कैसे प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने का हर संभव कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ दिन रात एक किए हुए हैं। वैसे भी प्रशासन के लिए चुनाव करा लेना किसी चुनौती से कम थोड़ी होता है, लेकिन इस बार रांची में चुनौती कुछ अलग तरह की ही दिखाई दे रही है। नगर निगम चुनाव के लिए करीब 5500 अधिकारियों और कर्मियों की तैनाती की गई है, लेकिन जैसे ही ड्यूटी के लेटर बटे, कार्मिक कोषांग के पास आवेदनों का अंबार लगना शुरू हो गया। वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बड़ी संख्या में कर्मियों ने चुनावी ड्यूटी से छुट्टी की गुहार लगाई है। किसी ने ये कहा है कि उनकी खुद की शादी है, तो किसी ने ये कहा है कि उनके घुटनों में बहुत तेज दर्द है, यानी कि सेहत का हवाला दिया है। कार्मिक कोषांग को जो मेडिकल सर्टिफिकेट्स प्राप्त हुए हैं, उनमें सबसे ज्यादा ऑर्थोपेडिक यानी कि जोड़ों और हड्डियों की समस्याएं बताई गई हैं। कोई ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि गठिया की वजह से वे चल नहीं सकते, तो कोई न्यूरो और हार्ट की बीमारियों का हवाला देता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रशासन भी पूरी तरीके से सख्त है। कार्मिक कोषांग हर आवेदन की बहुत बारीकी से जांच कर रहा है और केवल उन्हीं को राहत दी जा रही है जिनके पास वाकई गंभीर और वास्तविक कारण है। लेकिन सवाल ये है कि इन आवेदनों से चुनाव प्रक्रिया पर क्या असर पड़ेगा या फिर पड़ेगा भी तो कैसा पड़ेगा। प्रशासन का इस पर सीधे सीधे कहना है कि इस पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा। जानकारी के अनुसार करीब 1000 कर्मियों को पहले ही परीक्षा ड्यूटी में व्यस्त होने के कारण उनको छुट्टी दे दी गई है। बावजूद उसके प्रशासन ने यह दावा किया है कि उनके पास पर्याप्त संख्या में बैकअप फोर्स और कर्मी उपलब्ध है। रांची के अलग अलग केंद्रों पर कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी कि ट्रेनिंग प्रोग्राम जोरों पर है। ट्रेनिंग उनकी कराई जा रही है। कार्मिक कोषांगों ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना किसी ठोस कारण के ड्यूटी से कोई भी अगर गायब होता है तो उन पर गाज गिरने वाली है। प्रशासन की मंशा भी साफ है कि चाहे जो हो जाए, लोकतंत्र के इस उत्सव को सुचारू रूप से हर हाल में संपन्न कराया जाएगा। चलिए अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं चुनावी मैदान की, जो कि बहुत जरूरी है। रांची के सभी 53 वार्डों में माहौल पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। महापौर और वार्ड पार्षद पद के उम्मीदवार को अब चैन की नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है। विकास के बड़े बड़े दावों के साथ प्रत्याशी गलियों और कूचों की खाक छानते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हाँ, सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब रणनीति मोहल्लावार बनाई जा रही है। उम्मीदवार ऐसे प्रभावशाली समर्थकों की तलाश में जुटे हुए हैं जो अपने तो वोटिंग करें ही, साथ साथ अपने पूरे पड़ोस का वोट उस उम्मीदवार को दिला सके। दिन भर जनसंपर्क करने के बाद शाम ढलते ही खेल बदल दिया जाता है। रात के अंधेरे में प्रत्याशियों की अपने खास विश्वास पात्रों के साथ गुप्त बैठकें होनी शुरू हो गई है। इन बैठकों का मुख्य एजेंडा तो आप समझ ही रहे होंगे कि क्या होता है, वही भीतरघात। जी हाँ, उम्मीदवार अपने विरोधियों से ज्यादा अपनों के धोखे से डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कई प्रत्याशी तो अपनी असली रणनीति किसी को बताते भी नहीं है, और इस बार के चुनाव में तो खासकर। ऐसे में रांची नगर निगम अब सिर्फ वोट डालने का जरिया नहीं है। हम आपको बता दें कि शहर की तकदीर बदलने की यह जंग बन चुका है। एक तरफ जहां प्रशासनिक पेचोखम में है, तो दूसरी तरफ जनता की भारी उम्मीदें हैं। अब देखना ये होगा कि भीतरघात और बहानों के इस दौर में जीत का सेहरा किसके सिर पर बंधता है। देखते रहिए नगर निगम चुनाव से अपडेट्स खबरें न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से। मैं थी आपके साथ सृष्टि। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।